बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर 8 जून को लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान ने बड़ा ऐलान किया। बिहार के भोजपुर जिला के बाबू वीर कुंवर सिंह स्टेडियम में आयोजित नव संकल्प महासभा में चिराग पासवान ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए शंखनाद कर दिया। बड़ी संख्या में मौजूद पार्टी कार्यकर्ताओं के सामने पसीने से तरबतर चिराग पासवान ने कहा कि लोग पूछते हैं चुनाव लड़ेंगे, तो हाँ, चुनाव लड़ेंगे। 243 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा। चिराग पासवान के भाषण का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो ये कहते सुनाई दे रहे हैं कि हाँ, मैं चुनाव लड़ूंगा, 243 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा। हालांकि चिराग का पूरा बयान ये है कि मैं चुनाव लड़ूंगा, 243 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा। मैं एनडीए की मजबूती के लिए बिहार की 243 सीटों पर चिराग पासवान बनकर चुनाव लड़ूंगा। मेरा लक्ष्य है कि हम एनडीए की जीत के लिए अग्रसर हों। दरअसल 8 जून को आरा में बिहार के आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर लोजपा की ओर से नव संकल्प महासभा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में लोजपा के नेता और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के साथ साथ उनकी पार्टी के कई सांसद और अन्य नेता भी मौजूद। आज जब ये सवाल पूछा जाता है कि क्या चिराग पासवान बिहार से विधानसभा का चुनाव लड़ेगा, तो हाँ, मैं बिहार से चुनाव लड़ूंगा। मैं बिहार की 243 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा। मैं बिहार की हर एक सीट से बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाने के लिए चुनाव लड़ूंगा। भारी गर्मी के बाद भी चिराग की इस रैली में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जुटे थे, जिनके सामने चिराग पासवान ने खुद के बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की। आरा के रमना मैदान में चिराग ने कहा कि एनडीए की बड़ी जीत ही मेरा लक्ष्य है। चिराग पासवान ने आगे कहा कि मैं विधानसभा चुनाव लड़ूंगा या नहीं, इन तमाम विषयों पर चर्चा चल रही है। अंतिम मुहर पार्लियामेंट्री बोर्ड की तरफ से ही लगेगी। कुछ लोग मेरे चुनाव लड़ने को लेकर भ्रम फैला रहे हैं। स्पष्ट तौर पर बता देना चाहता हूं कि अगर मैं विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा तो उसके पीछे की सोच अपनी पार्टी के स्ट्राइक रेट को मजबूत करना होगा, गठबंधन को मजबूती देना होगा। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के अपने स्लोगन के साथ चिराग पासवान ने कहा कि बिहार के युवाओं के हाथ में ही बिहार का भविष्य है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं बिहार से चुनाव लड़ूंगा। साथ ही चिराग ने बिहार की जनता से पूछा कि वो बताएं कि बिहार में कहां से लड़ें। चिराग ने यह भी कहा कि मैं चाहता हूं कि बिहार का युवा बिहार में ही पढ़े, बढ़े और काम करे। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट मेरा सपना है, जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। चिराग ने यह भी कहा कि मैं बिहार की हर एक सीट से बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाने के लिए चुनाव लड़ूंगा। और सबसे बड़ी बात, मैं बिहार से चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं बिहार के लिए चुनाव लड़ूंगा, बिहारियों के लिए चुनाव लड़ूंगा। भोजपुर की सभा में चिराग पासवान ने तथाकथित जंगल राज पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब हम जंगल राज की बात करते हैं तो लोग इसे केवल आरजेडी से जोड़कर देखते हैं, लेकिन सच ये है कि इसके लिए कांग्रेस भी बराबर की जिम्मेदार है। बिहार के उस दौर में दोनों दल सत्ता में साझेदार रहे और राज्य को अराजकता की ओर ढकेला। सभा के दौरान चिराग पासवान ने एनडीए सरकार द्वारा सामाजिक न्याय के पुरोधी कर्पूर ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने को एक ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति ने जीवन भर पिछड़ों, वंचितों और गरीबों के अधिकार के लिए संघर्ष किया, उसे सम्मान देने का काम हमारी सरकार ने किया। ये फैसला हमारे सामाजिक समरसता के एक संकल्प का प्रमाण। केंद्रीय मंत्री और एलजेपीआर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने भोजपुर के आरा में लंबे समय के बाद एक बड़ी सभा को संबोधित किया। इस दौरान चिराग ने विधानसभा चुनाव लड़ने की अटकलों पर भी विराम लगाते हुए कह दिया कि बिहार से नहीं बल्कि बिहार के लिए विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। इस सभा में हजारों की संख्या में भोजपुर समेत कई जिलों से कार्यकर्ता और समर्थक आरा पहुंचे थे। मंच पर आते ही चिराग पासवान ने माइक थाम लिया और कांग्रेस राजद की सरकार की नाकामी से अपने भाषण की शुरुआत की। साथ ही चिराग पासवान ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी घोषणा कर दी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि काफी लोग प्रश्न कर रहे थे कि चिराग विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे या नहीं। इसका जवाब मैं दे दूं कि विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बिहार से नहीं बल्कि बिहार के लोगों के लिए और बिहार के लिए चुनाव लड़ेंगे।
चिराग पासवान के इस बयान के बाद से राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। सभी इस पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, कुछ पक्ष में तो कुछ विपक्ष में। इस पर प्रशांत किशोर ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। प्रशांत किशोर ने जब लोगों से पूछा कि क्या वो नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं या इस बार उन्हें बाय बाय कहना चाहते हैं, तो सभा में मौजूद हजारों लोगों ने हाथ उठाकर कहा कि इस बार नीतीश कुमार को बाय बाय कर देना चाहिए। इस बार अगर प्रधानमंत्री मोदी भी उनके लिए वोट मांगे तो भी उन्हें वोट नहीं देना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार बिहार में जनता का राज स्थापित होना चाहिए, ना कि लालू, नीतीश या मोदी का राज। राज ने जो अपनी घोषणा की है, हम लोग 243 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। जिसको जितना सीट पर चुनाव लड़ना है लड़े, जिसको नहीं लड़ना है न लड़े। मेरा अपना आकलन है कि ये चुनाव से पहले ज़्यादा से ज़्यादा सीट लेने के बार्गेन करने का टैक्टिक्स है। हर आदमी ये चाहता है कि मेरे दल को मुझे ज़्यादा सीट मिले, और ना इसका जनता से कोई सरोकार है, ना बिहार के विकास से सरोकार है। कौन पार्टी कितना सीट लड़ रहा है, इससे जनता का क्या लेना देना है। चाहे चिराग जी हो या दूसरे लोग, उनको ये बताना है कि बिहार में बच्चों के लिए शिक्षा कैसे हो, बिहार से पलायन कैसे रुकेगा। उनको ये बताना है कि बिहार में भ्रष्टाचार कैसे रुकेगा। आप एनडीए में रहिए या यूपीए में रहिए, उससे जनता को कोई लेना देना नहीं है। जनता ने एनडीए को भी देख लिया, यूपीए को भी देख। चिराग पासवान के बयान पर विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने भी ये कहा कि हमारा मानना है कि उन्हें बिहार में चुनाव लड़ना चाहिए, लेकिन जब तक पीएम मोदी 2029 तक सत्ता में हैं, तब तक देश में सरकार में रहेंगे। चिराग पासवान उनका अनुसरण करेंगे। बता दें कि चिराग पासवान ने बीते दिनों कहा है कि मैं बिहार के लिए लड़ूंगा। ये चुनाव सिर्फ सत्ता का नहीं, सम्मान और विकास का है। चिराग ने कांग्रेस और आरजेडी को आड़े हाथों लिया और बीजेपी नीतीश गठबंधन को सामाजिक न्याय और विकास का वास्तविक वाहक बताया। तो लड़ना चाहिए, हमारा शुभकामना है उनको कि बिहार में चुनाव लड़ना चाहिए। मेरा विशेष शुभकामना है कि 243 पे भी लड़ ले। इससे पहले 135 पे लड़े थे, ये हिम्मत नहीं है कि 243 पे लड़ ले, जबकि लड़ाई में, जंग में सब जायज है। जब आपने उस समय में एनडीए को हराने के लिए मैदान में उतरा, तो बताइए एक आदमी से आप क्यों लड़े नीतीश कुमार जी से? उस समय ही आप अपनी ताकत दिखाते। आप स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का बेटा है और आप अपने आप को कहते हैं कि शेर के बच्चे हैं। तो शेर के बच्चे ऐसा नहीं होते हैं कि आधे सीट पर लड़ते। उस समय आप डर गए, तो अभी क्या लड़िएगा? जब तक मोदी जी 29 तक देश में सरकार में रहेंगे, तब तक चिराग पासवान जी उनके पीछे पीछे चलेंगे। वो ताकत नहीं है। क्रिकेट हो या सियासत, टाइमिंग दोनों ही जगह महत्वपूर्ण होती है। बिहार की राजनीति में चिराग पासवान की सक्रियता ऐसे समय में बढ़ी है जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राजनीतिक विरोधी मानते हैं कि बिहार में उनका समय खत्म होने वाला है। उम्र के लिहाज से भी नीतीश कुमार को बिहार की सियासत से लंबी रेस का घोड़ा नहीं माना जा रहा। चिराग का मानना है कि वो राज्य की राजनीति में प्रमुख राजनीतिक दलों को एकजुट करने वाला चेहरा बन सकते हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी को 6.47% वोट मिले थे और उसने 5 सीटें जीती थी, जिसके बाद वो आत्मविश्वास से लबरेज नजर आ रहे हैं। चिराग का युवा और ऊर्जावान नेतृत्व बिहार की जनता के बीच नई उम्मीद जगा सकता है। उनके इस निर्णय से बिहार की सियासत में नए समीकरण बनने की संभावना है, विशेषकर युवा मतदाताओं को और उनके पारंपरिक समर्थक वर्गों के बीच। चिराग की रणनीति और उनके पिता रामविलास पासवान की राजनीतिक विरासत का प्रभाव इस चुनाव में उनकी स्थिति को मजबूत कर सकता है। उनके नेतृत्व में पार्टी का फोकस सामाजिक न्याय, विकास और रोजगार जैसे मुद्दों पर केंद्रित रहने की संभावना है, जो बिहार के मतदाताओं के लिए प्रासंगिक है। साथ ही उनकी सक्रियता और जनता से सीधा संवाद स्थापित करने की शैली उन्हें एक मजबूत दावेदार बना सकती है। ये चुनाव न केवल चिराग के राजनीतिक करियर के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होगा, बल्कि बिहार की राजनीति में एक नई दिशा और गतिशीलता लाने का अवसर भी प्रदान करेगा। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि उनकी रणनीति और जनता का समर्थन बिहार के भविष्य को कैसे आकार देता है। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे के अपडेट्स के लिए बने रहें, देखते रहें डेली 24 भारत।